जो वीडियो आपने अभी देखा वो बीती तारीख 13 अगस्त का है। वीडियो में दिख रहे सभी लोग में से कोई कुत्ता प्रेमी है तो कोई पशु अधिकार कार्यकर्ता है। इन सभी लोगों ने बीती रात दिल्ली के रोहिणी में कैंडल मार्च निकाला और दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ा विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक शायद ही ऐसी कोई जगह अछूती रही हो जहां डॉग्स लवर ने प्रोटेस्ट ना किया हो और आवारा कुत्तों के प्रति अपने प्रेम की दुहाई न दी हो। ये पूरा मामला क्या है, इसमें ताजा अपडेट क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा अपडेट ये है कि 14 अगस्त यानी आज गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने के लिए 11 अगस्त को 2 जजों की बेंच की तरफ से पारित निर्देशों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बता दें कि बुधवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में आवारा कुत्तों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामला, जिसमें 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने निर्देश पारित किए थे। इन 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। जब कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष उल्लेख किया कि ये निर्देश अन्य बेंचों द्वारा पारित पिछले आदेशों के विपरीत है। अब आइए आपको आज की सुनवाई के बारे में बताते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहते हुए शुरुआत की, एक मुखर अल्पसंख्यक और एक मौन पीड़ित बहुमत है। मैंने लोगों को मांस खाते हुए वीडियो पोस्ट करते और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते देखा है। कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, अगर कुत्तों का टीकाकरण भी हो जाए तो भी वो बच्चों को घायल करने से नहीं रुकेंगे। हर साल 37 लाख कुत्तों के काटने की घटनाएं होती हैं, यानी औसतन हर दिन लगभग 10,000 कुत्ते काटते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 20,000 रेबीज से मौतें होती हैं। सिर्फ 4 या 5 प्रजाति के सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन हम उन्हें घरों में नहीं रखते। कोई ये नहीं कह रहा कि कुत्तों को मार दो, उन्हें अलग रखना जरूरी है। बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं और न ही स्कूल जा पा रहे हैं। प्रोजेक्ट काइंडनेस नामक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का विरोध करते हुए कहा, ये पहली बार है जब मैंने सॉलिसिटर जनरल को ये कहते सुना कि उस कानून को मत देखिए जो स्ट्रीट डॉग मामले में है। हम आपको बताते हैं कि एबीसी नियम है, एक संसदीय कानून है, उसका पालन करना होगा। आप इसका पालन कैसे करते हैं, इसे पालन करना है। नगर निगम वो वर्षों से क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने आश्रय गृह बनाए हैं? चूंकि उन्होंने नसबंदी नहीं की है इसलिए कुत्तों की संख्या बढ़ गई। चूंकि उनका कोई मालिक नहीं है इसलिए समुदाय उनकी देखभाल कर रहा है। आप 11 अगस्त के फैसले को मानकर कुत्तों को पकड़वा तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए आश्रय गृह कहाँ है? स्ट्रीट डॉग्स के लिए दिल्ली में बाड़े कहाँ हैं? जब कहीं कुछ नहीं तो उन्हें पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? माय लॉर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने बेंच से अनुरोध किया कि वो 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगाएं, जिसमें आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से हटाकर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। उन्होंने विशेष रूप से 11 अगस्त के आदेश के निर्देश 1, 3, 4 और 5 पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें अधिकारियों को कुत्तों को उठाना शुरू करने का निर्देश दिया गया था। सिब्बल ने उन कुत्तों को रिहा करने का निर्देश देने की भी मांग की जिन्हें पहले ही उठा लिया गया। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि स्वतः संज्ञान आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पूर्व आदेशों की अनदेखी की गई, जिनमें कुत्तों को सामूहिक रूप से उठाने को अस्वीकार किया गया और कहा गया कि एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि 2 जजों की खंडपीठ ने कम से कम 6 पूर्व आदेशों की अनदेखी की है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि 11 अगस्त का आदेश केवल सॉलिसिटर जनरल और एमिक्स क्यूरी के बयानों के आधार पर और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का पक्ष सुने बिना पारित किया गया। सीनियर एडवोकेट अमन लखी ने दलील दी कि निर्देश केवल काल्पनिक रिपोर्टों और अप्रमाणित वीडियो पर आधारित थे। सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंसाल्वेज ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी और उचित भोजन से उनकी आबादी कम हो जाएगी। सीनियर एडवोकेट कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 10 लाख कुत्ते हैं और आश्रय गृहों में केवल लगभग 1000 कुत्ते ही रह सकते हैं। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ये बयान किससे कहानियां हैं। बेंच ने इस दौरान कई सवाल जवाब किए।
और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब देखना ये होगा कि बेंच जब फैसला सुनाती है तो क्या बात सामने निकल कर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।